नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आपको बता दें कि जहां एक तरफ हर रोज देखने को ये खबरें आती हैं कि एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई, वहीं आपको दिखाते हैं एक ऐसी शादी जो ऐतिहासिक शादी है, जिसमें बिना दहेज की शादी की गई है और बिना बारात की शादी की गई है। मात्र 11 से 21 आदमियों के साथ शादी की गई है और एक संदेश छोड़ा गया है कि जो समाज है वह जागरूक हो और इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। तरह तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, कहीं शादी का जो बंधन है, पवित्र बंधन है, वह टूट जाता है, तो कभी जो बेटियां हैं वह दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। इस तरह की घटना पर आज जिन्होंने अपनी शादी की है, वो आज तक गरीब लोगों की लगभग 42 बेटियों की शादी करवा चुके हैं। ऐसे समाज से भी महेश जाखड़ से आपको मिलवाते हैं और उनकी शादी में पहले उन्हें बधाई भी दे देते हैं, जो उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। नमस्कार सर। बहुत बहुत महेश जी, एक तो आपको आपकी शादी की मुबारक, दूसरा आपने अब तक 42 शादियां करवाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। कि कहां से ऐसी सोच आपके सामने आई कि इस तरह का कार्य आपने किया? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं अपने रिपोर्टर भाइयों को, जो यहाँ पे आए और हमको मान सम्मान दिया और हमारी ये बात आगे पहुंचाने का आपने एक मार्गदर्शन अपनाया है। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मेरी जो सोच है ये बचपन से ही रही है। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था बचपन में, 2006 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। मैं वो पूरी बात बाद में बताऊंगा। वो उस टाइम पे उसकी शादी हुई थी तो बिना किसी दहेज के हुई थी। हमारे पास कैसी भी गुंजाइश नहीं थी। गांव समाज ने मेरी सिस्टर की शादी मिलकर करी थी। हमारे घर पे कोई कैसा भी वो नहीं था। हम पे थोड़ा बहुत कर्जा भी हो गया था। मेरा जो उद्देश्य है इस मुहिम को आगे लाने का यही है कि जिस दिन अपने पैरों पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे उन बेटियों का सहयोग करूंगा जिन बेटियों का कोई सहारा नहीं है। अगर मैं खड़ा हूंगा, मेरे साथ 10 खड़े होंगे, मेरे साथ 50 खड़े होंगे। ऐसे ही हम अपनी बहनों की मदद करेंगे। किसी भी समाज में, किसी भी गांव में कोई गरीब बहन बेटी है जिसका कोई सहयोगी नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है, हमारा अधिकार बनता है, हम युवाओं का, समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, कि हम उन बेटियों का सहयोग करें। लड़ाई आपस में चाचा ताऊओं की होती है, हमारी बहन बेटियों से किसी की लड़ाई नहीं होती। उनका मान सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। किसी बहन की शादी है, उसमें आगे बढ़कर उसके कन्यादान में उसका भाई बनकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा जो उद्देश्य है अपने भाइयों से दहेज, जो मैं आज ये शादी कर रहा हूँ, ये दहेज के बिना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद आगे जाके दहेज पर रोक लगाऊंगा। जिन बहन बेटियों का इस दहेज के कारण आज जो तलाक हो रहे हैं, मेन चीज है जो मेरा जो उसको रोक लगाना है, जो तलाक दहेज के ऊपर हो रहे हैं। किसी भी आप गरीब परिवार से शादी कर लो किसी बेटी से, आपको देखने को तलाक मिलेगा नहीं कहीं भी। आपको तलाक वही मिलेगा जहां पे बहुत बड़ी शादी हुई है, जिसमें 50 लाख से ऊपर रुपए लगते हैं, बड़ी बड़ी डिमांड होती है। भाई मुझे तो पहले स्कॉर्पियो, मैंने बहुत शादी अपने जीवन में ऐसी देखी है जिनमें डिमांड की गई है, वो शादी बाद में खराब हो चुकी है। तो मेरा आग्रह है मेरे युवा साथियों से, शादी करो किसी परिवार से जो हमारी बहन बेटी है। अगर ऐसी शादी करो जिससे उस परिवार पे कर्जा ना हो, ना उसके घर वाले ये सोचकर परेशान हो कि बेटी के ब्याह में हमें कर्जा लेना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, और जिसने अपनी बेटी दे दी उसने पूरा धन अपना हमको न्यौछावर कर दिया। हमारा अधिकार बनता है उस बेटी को हमेशा रक्षा करना, सुरक्षा करना, और बिना किसी दहेज के अपने घर पर अपने घर वालों को भी समझाए कि घर वालों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है दहेज की। तो मेरे यही कहना चाहता हूं। युवा पीढ़ी एक तरफ दहेज को देखकर गाड़ी वगैरह की डिमांड कर रही है, वहीं आपने बिना दहेज के शादी की और अन्य शादियां भी करवाई। कहाँ परेशानी आती है? अगर आज समाज की बात की जाए, जैसे 42 शादियां आपने अब तक करवाई, कहाँ परेशानी आती है? परेशानी ये आती है, कई बार ऐसा होता है, हमारी एक सेवली गांव से फोन आया था मेरे पास। उसकी अम्मा है जिसने फोन किया था, एक भाई है उस गांव का विजय, सेवली गांव से। मैंने एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे। उस बच्ची का जो मम्मी है वो मर चुकी थी 6 महीने पहले। बाप को घर छोड़े हुए 10-12 साल हो गए, किसी और औरत से शादी कर ली। तो ऐसे मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे कोई बात डालता हूँ तो कॉल आती है कि हमारे साथ ये परेशानी है। ऐसे ऐसे दुख देखने को मिलते हैं। अभी एक घटना और हुई है कुछ दिन पहले, एक अपाहिज लड़की से एक लड़के ने शादी करी, वो लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई। उस लड़के ने बिना किसी उसके मतलब कोई कैसा भी उससे लालच नहीं थी, आज वो लड़की उस लड़के को छोड़ के भाग गई, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो मेरा लड़कियों से भी ये अनुरोध है कि ऐसा ना करे किसी, क्योंकि अपाहिज लड़की थी जो उसने शादी करी लड़के ने, और उस लड़के को उसने धोखा दे दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर कहीं भी कोई ऐसी बहन बेटी है या कोई अपंग आदमी है किसी भी गांव में, आप आगे बढ़े, उसकी मदद करें। मेरा तो यही आग्रह है, अपने भाइयों से भी बिना किसी दहेज के शादी करें। आपको आनंद जितना आएगा इस शादी में, आप हमेशा खुश रहोगे बिना किसी दबाव के। बेटी भी दबाव में रहती है, अगर वो दहेज अगर कोई बेटी लाती है तो वो अपने उसमें रहती है। घर वाले भी फिर ये सोच के 100 तरह की बात बनती है, दहेज नहीं लाती है तो उसे दहेज के लिए फोर्स किया जाता है। तो मेरा यही है
तो ये थे हमारे साथ महेश जाखड़, जिन्होंने अब तक 42 से अधिक शादियां करवाई हैं और बिना दहेज के शादियां करवाई हैं। खुद अपनी शादी भी उसी कड़ी में बिना दहेज के की है। तो देखते रहिए खबरदार पलवल, जुड़े रहिए हमारे साथ।